लेते हुए अब आप सब आराम से बैठकर श्वासों के आवागमन को महसूस कीजिए। चारों ओर से अपने ध्यान को हटाते हुए सब कुछ भूलकर कुछ समय अपने लिए निकालिए। अपनी पलकों को धीरे धीरे मिलाते हुए आंखों को बंद कीजिए। एकमात्र स्वयं को देखने का अभ्यास कीजिए। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाना है? आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? आपके कौन से ऐसे अच्छे कर्म हैं जिनके फलस्वरूप आपको ये मानव रूपी शरीर मिला है? इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हावों भावों को आत्मसात करने वाली आत्मा है आप। अपने मुख पर बड़ी सी मुस्कान लाइए। आज आप अपनी आंतरिक यात्रा करने जा रहे हैं। अपने मस्तक के बीच चमकती सूर्य की किरणों का प्रकाश, इस प्रकाश के मध्य विराजमान है आपकी आत्मा का मालिक, आपके शरीर को चलाने वाला, आपकी ऊर्जा का स्रोत, चैतन्य शक्ति स्वरूप और सभी तरफ अपना आधिपत्य स्थापित करने वाले, जनमानस के दुखों का निवारण करने वाले श्री बाबोसा भगवान। खो जाइए उनके नक्शिक वर्णन में, उनके नक्शिक सौंदर्य में। अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, प्रेम जागृत कीजिए अपनी आत्मा में बाबोसा भगवान के लिए। भूल जाइए सब कुछ, बस आज आप हैं और आपके प्रभु बाबोसा, और कोई नहीं है आपके मध्य। प्रभु बाबोसा बेसहारों का सहारा, अनाथों के नाथ, विघ्नहर्ता, दुख हरता, सुख करता, शांति का भंडार आज आपके समक्ष है। आप भाग्यशाली हैं जो आज आप उनकी कृपा के पात्र बने हैं। बाबोसा के दर्शन करके आपकी आत्मा, जो जन्मों जन्मों से तड़प रही थी, प्यासी थी, विरहाकुल थी, आज तृप्त हो गई है। अपने आप को संपूर्ण समर्पित करते हुए महसूस कीजिए उनके स्नेहिल स्पर्श को। आपका रोम रोम अनुराग की, प्रेम की धारा में प्रवाहित हो रहा है। पर्वत के समान शक्तिशाली, बलशाली देह और गौरवर्ण, और उस पर सुशोभित उनके ये रत्न और मणियों से जड़ित वस्त्र ऐसे चमक रहे हैं
जैसे नीले आकाश में झिलमिल सितारे चमक रहे हो। बाबू सा भगवान का मुख सौंदर्य आपको क्षितिज के पार ले जाने वाला है। बाबू सा के मस्तक से निकलता तेज 100 सूर्यों के प्रकाश के समान है। उस प्रकाश की किरणें आपके जीवन से आपकी सभी परेशानियों का, दुखों का और निर्बलता का अंत कर रही हैं और आपको ऊर्जावान, मन को स्थिर और दृढ़ निश्चयी बना रही है। उनके कानों के कुंडल कौस्तुभ मणि के समान अवर्णनीय हैं। उनके चंद्र प्रिय मुख में उनके 2 कमल नयन सागर की गहराई के समान हैं, जिनमें गोता लगाकर आप इस दुनिया रूपी भव सागर से पार हो रहे हैं। भगवान बाबू सा के नयनों से आपके अंतर्मन नयन मिल रहे हैं और आप उनकी सुंदर चितवन के सागर में गोता लगा रहे हैं। बाबू सा भगवान के गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल कबूल और उन पर मंद मंद मीठी मीठी मुस्कान आपकी सुधा तृष्णा को तृप्त करते हुए मानो आपको कह रही हो कि जीवन के कठिन से कठिन समय को उनका नाम स्मरण करते हुए, बाबू सा के वचनों का पालन करते हुए हर दिन को उनका उपहार स्वरूप समझकर उसे ग्रहण करिए। डूब जाइए बाबू सा के मुखमंडल की भाव भंगिमाओं में और उसकी गहराइयों में आनंद लीजिए प्रभु दर्शन का। ये आनंद की अनुभूति ही बस आपकी अपनी है, जो अंत समय तक आपके साथ रहेगी। सब नश्वर है, बस बाबू सा भगवान की ये छवि और उनकी भक्ति आपकी जीवन रूपी यात्रा को सफल बनाएगी। प्रभु का रूप सौंदर्य ऐसा अमर लोक में स्नेहांचल हो जैसा। अब धीरे धीरे अपनी आंतरिक दिव्य ज्योति से बाबू सा भगवान के कर कमलों के दर्शन कीजिए। उन कर कमलों से निकलने वाली दिव्य शक्ति आपको, हम सभी को, संपूर्ण प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को भवजल से पार उतार रही है। उनके एक हाथ में गदा, जो भगवान हनुमान का उपहार स्वरूप है और जो हर बुराई का नाश करने वाली है, और दूसरा वरद हस्त अपने भक्तों के सर पे माँ के आंचल के समान हमेशा उनकी रक्षा करने वाला है। बाबू सा भगवान के चरणों में
सभी तीर्थ धाम हैं। उनका धाम बाबोसा भगवान का धाम चोरू नगरी, और वहाँ दिव्य स्थल जिसमें बाबोसा भगवान की विशालकाय मूर्ति है। जो भी आकर उनके श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाता है और उनके चरणों के दोनों अंगूठों को पकड़कर, जिसमें अनंत शक्ति का संचार होता है, आप जो भी मांगते हैं और जो आपके हित में होता है, बाबोसा भगवान आपको अवश्य देते हैं। जहाँ जहाँ भगवान बाबोसा के चरण पड़ रहे हैं, वहाँ की बंजर जमीन भी हरियाली से पूर्ण होकर वहाँ पूजा स्थली बन रही है। वे अपने चरण कमलों से धरा का कण कण निहाल कर रहे हैं और उसे अन्न धन से भरपूर कर रहे हैं। प्रभु की काया से निकलने वाले तेज से प्रत्येक मानव का, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का और इस पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले हर चर अचर का कल्याण हो रहा है। कल्याणकारी, दयावान, अंतर्यामी बाबोसा प्रभु सृष्टि का संचालन करने वाले एकमात्र स्रोत हैं। सूर्य के समान ऊर्जावान, चंद्रमा के समान शीतल हैं। जब बाबोसा प्रभु अपने लीले घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों के दुखों का निवारण करने हेतु तो जल, थल और आकाश में कंपन होने लगता है। उनके लीले घोड़े की पैरों की थाप से संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल होने लगती है। स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता उन पर पुष्प वर्षा करते हैं और बाबोसा भगवान का अपने भक्तों के प्रति ये प्रेम देखकर ओतप्रोत हो जाते हैं। आज आप इस सृष्टि के सबसे पुण्यात्मा हैं, जो बाबोसा भगवान का अपने अंतर मन से साक्षात्कार कर रहे हैं। उनके नयनों की मादकता, केशों की चंचलता, अधरों की मुस्कान, कर कमलों और चरणों की शीतलता, उनके गुणगान में आज शब्द भी निशब्द है। स्नेह की अविरल धारा में बह जाइए। प्रभु की करुणा और प्रेम की पराकाष्ठा के अथाह सागर में डूब जाइए। आज अपने रोम रोम में उनके निस्वार्थ प्रेम को महसूस कीजिए। अब बस आप हैं और आपके प्रभु बाबोसा, और कोई नहीं आपके मध्य। वही आपकी नैया को भवजाल से पार लगाएंगे। कुछ समय नयन बंद करके व्यतीत कीजिए अपने बाबोसा भगवान के साथ, और
उनकी परम आराधिका मंजू बाईसा के साथ, जिन्हें बाबू साहब भगवान ने माध्यम बनाया है अपने दर्शनों का। हे बाबू साहब भगवान, आपके इस उपहार को, इस उपकार को जो आपने मंजू बाईसा के रूप में हमें दिया, हम नतमस्तक होकर धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके दिए हर सुख का और इस जीवन का कुछ समय नयन बंद करके व्यतीत कीजिए अपने बाबू साहब भगवान के साथ। बाबू सादेवाय नमः। 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 बाबू सा